हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आई एम अमित गिल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आज जो मैं आपको सेशन पढ़ाऊंगा वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर होगा। आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि जो हम खाने को खाते हैं और पाचन क्रिया जो होती है, खाने को पचाने की क्रिया, उस फंक्शन को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम उसके पहले इंट्रोडक्शन पे आएंगे। तो जो मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आप इस नोट्स को भी कॉपी कर सकते हो और इससे लर्न कर सकते हो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। Our body needs energy to do work. That energy is provided from food and diet we eat. How our food is converted into energy through digestive system is as follows. अब इसमें हमारा खाना, जो हम खाना खाते हैं, उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक शक्ति की, ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत कहाँ से आती है? जो हम खाना खाते हैं। जो हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन होती है और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में जाके। और वो कैसे होती है हम उसकी आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक तो था कि इसका इंट्रोडक्शन। अब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। हमारे ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें ये डेफिनेशन बता रही है कि खाना एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, प्लस केमिकल सब्सटेंसेस में, मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है, जो खाना आगे फर्दर हमारे ब्लड में, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती है। अब आगे हम आते हैं एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के। 5 मेन एक्टिविटीज होती है। इंजेशन, जो हम खाना माउथ में लेते हैं और उसको च्यू करते हैं। प्रोपल्शन, जो खाना मूव आगे होता है हमारे स्लाइवा के साथ। डाइजेशन, जहाँ खाना डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिलके, जो लिवर से एंजाइम्स होते हैं, वो खाना ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्प्शन होती है। एंड देन एब्जॉर्प्शन, जिसमें खाना एब्जॉर्ब होता है, हमारे फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू होती है और ब्लड में न्यूट्रिशन जाती है। एंड एलिमिनेशन, जहां से खाना वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं एज अ स्टूल। इस पूरे प्रोसेस को ये एक एलिमेंट्री कैनाल हो इसे बोलते हैं, और एलिमेंट्री ट्यूब। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन स्टार्टिंग फ्रॉम अवर माउथ एंड एंड्स टिल एनस वेयर फूड इज एक्सक्रीटेड। अब आगे हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एज यू कैन सी इन डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम अवर माउथ, esophagus, then comes stomach and small and large intestine, rectum, anus। और ये सभी एलिमेंट्री कैनाल के, या इसे हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। द जीआई ट्रैक्ट हैज ऑल ऑर्गन्स इन डायग्राम एंड जीआई ट्रैक्ट लेंथ इज, अब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, जो हमारे माउथ से लेके एनस तक की, इसकी लेंथ जो होती है, इट इज 30 फीट। आगे हम आते हैं। जीआई ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। इट इज प्राइमरी ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन जो होता है जिसे हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। अब इट इज एक्चुअली जहां खाना एक्चुअली डाइजेशन होती है हमारे माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक, जिसे हम बोलते हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब एसेसरी ऑर्गन्स में क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। अब एसेसरी ऑर्गन्स में ग्लैंड्स आते हैं, या जैसे लिवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ। जो लिवर है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, हमारे मुंह के अंदर, नेक में होते हैं, हमारे थ्रोट में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। लिवर होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करता है, जो एंजाइम्स खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्प्शन होती है। और गॉल ब्लैडर, ये हमारे बाइल सॉल्ट्स जो लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, उन बाइल सॉल्ट्स को गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और आगे होते हैं पेनक्रियास। अब ये हो गए एसेसरी ऑर्गन्स जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जो हार्मोन्स और एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं खाना एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम फंक्शन में देखते हैं। इंजेशन पे पहले आते हैं। इंजेशन होता है जो हम खाने को अपने बक्कल कैविटी, अपने मुंह में, अपने माउथ में लेते हैं। ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जब खाने को च्यू करते हैं और खाने स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, देन इट ट्रांसफर्स फूड टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब सेक्रीशन होता है, उसके बाद सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं जो खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए, एंड देन एब्जॉर्प्शन के लिए। आगे है डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं, जैसे हमारे लिवर से डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं। देन डाइजेशन विच इज मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। अब डाइजेशन होती है जो हमने पीछे पढ़ा था,
मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन में, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड डाइजेस्ट, देन लास्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड डाइजेस्टेड फूड दैट इज नोन एज स्टूल। सो ये फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स बताए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत बेसिक वे से और वेरी सिंपल वे में आपको समझाया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस नोट्स को आप कॉपी डाउन भी कर सकते हैं एंड आप जो आपको चीज़ नहीं समझ आ रही या आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस मैसेज को डाल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं मैसेजेस को देख के उसके अकॉर्डिंग और न्यू वीडियोस और वीडियो सेशंस आपके लिए बना सकूं जिससे आपकी स्टडी में और हेल्प हो। और मैं जो वीडियो सेशंस आपको बना रहा हूं इसको आप रिपीटेडली देखिए ताकि आपके माइंड में पूरी तरह की पिक्चर हर सिस्टम की क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।